नमस्कार। विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी कस्टमर की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में उनके लोन का हमें क्या करना है और सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री उसकी कैसे होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो मेंबर्स के अंदर अगर हम मेंबर्स की लिस्ट जाके देखते हैं तो हमारे पास अभी दो ही मेंबर्स है, इसमें एक मेंबर वन और एक डमी मेंबर। लेट सपोज हमारे मेंबर वन जो है उनकी डेथ हो गई है। इनका अगर हम रिकॉर्ड्स चेक करते हैं तो लोन डिटेल्स में यहाँ पर टास्क पे क्लिक किया, लोन डिटेल्स पे गए, यहाँ हमें दिखा दिया इनके दो लोन हमारे पास थे, जिसमें से एक ये सेटल करा चुके थे पहले हमारे पास और एक लोन इनका अभी भी प्रोसेसिंग में है। अब इस केस में क्योंकि अब इनकी डेथ हो गई है तो हम किसी और से पेमेंट जनरल केस में नहीं लेते हैं। तो फिर अब इस लोन का जो हमारे पास 2BR1 चल रहा है उसका क्या होगा। तो उसके केस में आप दो चीजें कर सकते हैं। या तो अगर आपने आपकी कंपनी पॉलिसीज इस तरीके से हैं कि आप इनके नॉमिनी से या इनके को एप्लीकेंट से आप जो ईएमआईज हैं वो लेंगे, तो उस केस में तो जैसा इनका चल रहा है लोन वैसा ही चलता रहेगा। ड्यू ईएमआई जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे आप इनसे कलेक्शन करते रहेंगे। इन केस अगर किसी की डेथ हो गई है और आप उनका लोन जो है अब सेटल करना चाहते हैं, राइट ऑफ करना चाहते हैं, तो उस केस में हमारे पास लोन सेटल करने का एक ही तरीका है। लोन केस में जाएंगे हम लोन सेटलमेंट पे, हेड ऑफिस सेलेक्ट किया, कस्टमर थे हमारे एमईएम मेंबर वन, इनका लोन हमारे पास चल रहा है 2BR1। अब इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि इनसे अब हमारे पास कोई भी पैसा आना तो है नहीं, तो यहां पर हम सेटलमेंट अमाउंट के अंदर टोटल कर देंगे 0। तो इससे क्या होगा, मेरे पास मैं इनसे पैसा कुछ भी नहीं ले रहा हूं और इनका पूरा लोन राइट ऑफ कर रहा हूं। रीजन के अंदर आ जाएगा इनका डेथ। अगर आप सिबिल में डेटा अपलोड करते हैं तो X02 मेंशन करेंगे, वरना नॉर्मली आप डेथ अकाउंट क्लोज सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट लोन टाइप में इसमें फिक्स करके इसको 0 छोड़ दीजिएगा। रिमार्क में आ गया लोन सेटल्ड। कहाँ पर लिया पैसा, कितना लिया, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने डाल दी, क्रिएट सेटलमेंट किया। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे इंफॉर्मेशन आ गई कि मेंबर वन का हमने ये वाला लोन सेटल किया है विद 0 रुपीज। कोई एंट्री आपको चेक करनी है तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड जो ऑप्शन है इसका, वो आएगा हमारे पास लोन अप्रूव करने का, सेटलमेंट अप्रूव करने का। लोन अप्रूवल्स में सेटलमेंट में गए हम, यहाँ पर इधर दिखा दिया इन्फॉर्मेशन 0 से हमने किया, कंफर्म करके इनको करा दिया सेव। नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन रहता है इनको, इस कस्टमर को बेसिकली हमें डेथ डेथ कस्टमर लिस्ट के अंदर ऐड करने का। तो वो इंफॉर्मेशन हमारी लोन केस के अंदर ही आती है, डेथ मेंबर लिस्ट के अंदर। ऐड न्यू, हेड ऑफिस के ही कस्टमर थे ये, मेंबर कौन से थे, मेंबर वन। डेथ कब हुई है इनकी, तो लेट सपोज इनकी डेथ आज के दिन ही हुई थी और हमें आज ही मालूम पड़ गया। मोबाइल नंबर जो भी था इनका, मैंने डमी मोबाइल नंबर डाला हुआ है। डेथ टाइम जो भी था इनका वो आपके पास डेथ सर्टिफिकेट से मिल जाएगा। डेथ कॉज जो भी थी इनकी, ओल्ड एज। स्टाफ आईडी, किस स्टाफ ने कंफर्मेशन लिया, तो वो स्टाफ की एंट्री करके आप इसको सेव करा लेंगे। तो अब यहाँ से हमारे पास एक एंट्री और हो गई कि ये कस्टमर हमारी डेथ मेंबर लिस्ट में जा चुके हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि अगर किसी भी कस्टमर की डेथ होती है या डेथ सेटलमेंट हमें करना है तो किस तरीके से होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और नए अपडेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।